श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 29। जैसा कि अभी तक हम श्लोक 25 से समझते आ रहे हैं कि सत्य को पाने के लिए लोग किस किस तरह से कर्म करते हैं। ठीक है, मतलब सत्य को पाने के लिए लोग कर्म पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन जो सत्य से दूर है और जो सत्य को पाना चाहता है, जो अहंकार है, उसको नहीं देख पा रहे हैं। बात समझ में आ रही? अभी तक हमने जो भी जाना, जो भी समझा, तो ये देख रहे हैं कि कुछ लोग देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, कुछ लोग यज्ञ हवन कर रहे हैं, कुछ लोग संयम कर रहे हैं, कुछ लोग इंद्रियों को रोक रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जो करता है उस पे किसी का ध्यान नहीं है। जो अहंकार है, जो कर्ता बना है, जो खुद कर रहा है ये सब चीज़ें, वो और बढ़ रहा है, ना कि वो मिट रहा है। उसका प्रेम आत्मा से ऐसा है कि वो मिट जाए तो वो पूर्ण होगा। ठीक है, जब तक वो है तो अपूर्ण ही रहेगा, अधूरा ही रहेगा। वो कितनी भी विधियां लगा ले, आ रहा समझ में, कितनी भी बाहर विधियां कर ले, कितने भी कर्म कर ले, लेकिन कर्ता जो है वो ज्यों का त्यों है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, बल्कि वो इन सब चीज़ों से और बढ़ रहा है। मतलब उसको और भरण पोषण मिल रहा है। जैसे पेट में अगर कीड़े होते हैं तो हम जब मीठा खाते हैं तो वो और बढ़ते हैं, समझ गए? तो जितना ज़्यादा अच्छा कर रहा है, जितना ज़्यादा प्रकृति में वो कुछ भी कर रहा है बाहर, खुद बने वो उतना ज़्यादा बढ़ रहा है, ना कि मिट रहा है। और प्रेम क्या होता है? उसे मिटा देने का। प्रेम तो उसे मिट जाना है, आत्मा से प्रेम का मतलब है उसे मिटना है, लेकिन वो प्रकृति में अपने आप को बढ़ा रहा है। वो ये कह रहा है कि मैं बढ़ जाऊंगा तो आत्मा हो जाऊंगा। ठीक है, मतलब वो चाह रहा है कि मैं मिटूं ना और मुझे आत्मा जैसा सुख भी मिल जाए। आ रहा समझ में? इसलिए सारी क्रिया, सारी विधि पे बहुत फोकस करके तुमने लोगों को देखा होगा कि जब कर्म करते हैं, क्रिया करते हैं, उस वक्त एक एक क्रिया को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही गौर से करते हैं कि कोई चीज़ छूट ना जाए, कोई चीज़ मिस ना हो जाए। क्या क्रिया मैंने सही की, कर्म सही किया, क्या जैसा विधि बताई गई थी वैसा ही मैंने किया? विधि पे इतना फोकस करते हैं, लेकिन कोई उनसे पूछता नहीं है कि जो करने वाला है वो कौन है। समझ में आ रहा है? कर्ता कौन है, केंद्र क्या है, ठीक है, कामना क्या है करने के पीछे, ये कोई नहीं पूछना चाहता। बस देख लिया बाहर से कि वो अच्छा कर्म कर रहा है, इसका मतलब वो अच्छा व्यक्ति है। होता है ना ऐसा संसार में। तो आज उसी के आगे कह रहे हैं कि कोई द्रव्य दान रूप यज्ञ करने वाले, कोई तपस्या रूपी यज्ञ करने वाले हैं, तो कोई योग रूपी यज्ञ करने वाले, तथा अन्य कोई यति लोग दृढ़ व्रत स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अभी इसमें और भी लोग हैं, अभी तक जितनी विधियां हमने जानी उनमें से और भी है। अब बात कर रहे हैं कि कोई दान करता है, ठीक है, द्रव्य दान करता है, कोई पैसे का दान करता है, तो कोई खाना खिलाता है, तो कोई कपड़े दान करता है, तो कोई किताबें दान करता है, मतलब बाहर दान करना। ठीक है, तो दान करने वाले को देख के हम समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति बहुत अच्छा इंसान है। मतलब उसके दान को देखते हैं, ना कि उस व्यक्ति को देखते हैं कि पीछे इसके मनसा क्या है, उसकी नियति क्या है दान करने की, ये कोई नहीं पूछता है ना। वो देखते हैं ये दान कर रहा है, महान व्यक्ति है। आ रहा समझ में? और दान करके वो महान बन जाता है और बढ़ जाता है और उसकी कामनाएं प्रफुल्लित हो जाती हैं। ठीक है, तो कोई यहाँ पे तपस्या रूपी मतलब तप करता है, ठीक है, व्रत आदि तपस्या, कठिन तपस्या कि मैं भगवान को पाने के लिए ये करूँगा वो करूँगा ठानता है। कोई योग रूपी यज्ञ करता है, योग करते हैं ना, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज, योग, आजकल योगा चला हुआ है। तो योगा आजकल क्यों करते हैं? क्या सच पाने के लिए करते हैं? पेट को अंदर चला जाए इसके लिए करते हैं। तो वही मतलब तुम जो भी कर रहे हो ये देखो कि तुम कर क्यों रहे हो। क्या तुम जो पाना चाहते हो, जिसकी तुम्हें चाह है, जिसकी तुम्हें प्यास है, क्या तुम उसी के लिए कर रहे हो? और अगर उसके अलावा तुम किसी और के लिए कर रहे हो तो इसका मतलब ये कि तुम जो चाहते हो वो नहीं मिल रहा है, या तुम जो चाह रहे हो वो नहीं मिलेगा। ठीक है,
आजकल जिम में जाओ या योग में जाओ, लड़कियां जाती हैं, उनसे पूछो क्यों कर रहे, तो बोले 4 महीने बाद मेरी शादी होने वाली है। कामना क्या है? शादी। मतलब योग का जो मेन मतलब होता है वो किसी को पता नहीं है। बस योग कर रहे हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं। आ रहा समझ में? और फिर कोई स्वाध्याय करता है, स्वाध्याय रूपी मतलब ज्ञान अर्जित करता है। अब जैसे किसी कॉलेज में है, इंस्टीट्यूट में है, वहाँ पे क्या है? ज्ञान अर्जित करता है। लेकिन वो ज्ञान अर्जित क्यों कर रहा है? क्या जानने के लिए कर रहा है या कामना के लिए कर रहा है ना? तो ज्ञान भी तुम्हें सत्य तक नहीं पहुँचा सकता। कुल मिला के तुम बाहर जितनी प्रक्रिया कर रहे हो, जितनी विधियाँ लगा रहे हो बिना आत्मज्ञान के, वो सफल नहीं होती हैं। सिर्फ एक ही तरीका है, आत्मज्ञान, जो अहंकार को सही स्थिति पे ले जाता है। इसके अलावा मतलब कर्म में कोई बुराई नहीं है, कर्म में बुराई नहीं है, चाहे आत्मज्ञान से करो चाहे अहंकार से करो, कर्म तो वैसा ही होगा। बस बुराई इसमें है कि तुम करता कौन है, केंद्र क्या है। कर्म तो वैसा ही होगा। अगर वही कर्म आत्मज्ञान से हो तो सोचो कितनी शुभता है इस कर्म में। कोई आत्मज्ञानी ज्ञान ले रहा है या किसी को दान कर रहा है, किसी की सेवा कर रहा है, तो कितनी बड़ी बात है। लेकिन अगर वही अहंकार कर रहा है, अपने आप को बढ़ाने के लिए, कामना है महान बनने की, धनी बनने की, कोई हमारी बड़ाई कर जाए, कोई हमें अच्छा कह जाए, अगर ये कामना लेके तुम कर्म कर रहे हो तो फिर तुम सत्य से बहुत दूर जा रहे हो। फिर तुम्हारी कामनाएं तुम्हें चला रही, तुम्हारा अहंकार तुम्हें चला रहा है। वो अहंकार चाहता है, अहंकार बहुत ज्ञानी होता है। मतलब ये नहीं कह सकते कि अगर अहंकार है तो तुम बहुत अच्छा काम नहीं कर सकते हो। तुम वो काम कर सकते हो जो शायद आत्मस्थ होके नहीं कर सकते हो। अहंकार में इतनी पावर होती है। तुम ऊंचे से ऊंचा काम कर सकते हो, तुम बड़ी से बड़ी डिग्री हासिल कर सकते हो, तुम बड़ी से बड़ी पोस्ट हासिल कर सकते हो, तुम दुनिया में हर वो चीज़ हासिल कर सकते हो जो करना चाहते हो, अगर अहंकार के वशीभूत होके भी कर रहे हो तो। लेकिन दिक्कत यही है कि सब कुछ हासिल करने के बाद भी तुम्हें सुकून नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। कोई आके तुम्हें बोल दे कि तुम्हारे अंदर घमंड है, अहंकार है, मतलब अहंकार है ये मान रहा है, लेकिन उसे कोई बोल दे वो बर्दाश्त नहीं उसे। मतलब अहंकार है, अंदर छुपा बैठा है, हर काम वो अहंकार के वशीभूत ही कर रहा है, कामना के वशीभूत। लेकिन अगर कोई आके बोल दे कि तू अहंकार है, तुझे घमंड है, वो बर्दाश्त नहीं उसे। और ये बर्दाश्त नहीं होता, ये चिढ़ है उसको कि कोई अहंकार ना बोले, इसीलिए वो झूठा अभिमान करता है, आत्मा होने का दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ, मैं ही आत्मा हूँ। और उसको छुपाए रखने के लिए कि वो अहंकार है, और इसीलिए वो दिखावा करता है, दान करके, ज्ञान अर्जित करके, डिग्रियाँ अर्जित करके, महान बन के, ताकि कोई ये ना बोले कि वो है, वो आत्मा बनना चाहता है। और इसीलिए वो बाहर सब कुछ करता है। आ रहा समझ में? अहंकार की ये चाल होती है कि वो बचा रहे, वो बढ़ता रहे, वो मिटे ना। प्यार तो उसे सत्य से है लेकिन वो मिटना नहीं चाहता, इसलिए वो साजिश करता है और वो हर वो काम करता है जो उसे बचाए रखे। आ रहा समझ में? इस दुनिया में बिना आत्मज्ञान के, और आत्मज्ञान का मतलब क्या है? स्वयं को देखना कि मैं अहंकार हूँ और मुझे नहीं होना चाहिए, मुझे होना नहीं चाहिए, मुझे जानना चाहिए कि जो भी हो रहा है क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो सिर्फ जानने के लिए होता है, लेकिन वो कर्ता बन जाता है, वो सब करने लगता है। आ रहा समझ में? तो यहाँ मेन चीज़ जो है, मेन पॉइंट की बात है कि जब तक तुम भीतर की ओर नहीं देख रहे हो, जब तक तुम अपनी कामनाओं को नहीं समझ रहे हो, तुम जो भी काम कर रहे हो उसके पीछे तुम्हारा कारण क्या है, क्या तुम स्वयं को रख के कर रहे हो, काम स्वयं के लिए कर रहे हो या समाज के लिए कर रहे हो, स्वयं के लिए या समाज के लिए, स्वयं के लिए, सत्य के लिए। कामना को देखने का मतलब यही होता है केंद्र क्या है। तुम स्वयं को रख के काम कर रहे हो कि तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाए, तुम्हें लोग अच्छा बोल जाएं, तुम्हें लोग खूबसूरत बोल जाएं, तुम्हें लोग महान बोल जाएं, या तुम इसलिए कर रहे हो कि ये सत्य है, यही होना चाहिए, यही करना चाहिए, भले कोई मुझे कुछ भी बोले। आ रहा समझ में? आदमी शरीर भी जिम पे जाता है बॉडी बनाने के लिए,
इसलिए नहीं कि वो मजबूत रहे तो किसी सार्थक काम करेगा, किसी दुराचारी से लड़ाई लड़ेगा, उस वक्त उसे मजबूत शरीर चाहिए। वो भी इसीलिए जाता है ताकि लोग उसे अट्रैक्टिव समझें, आकर्षक समझें। समझ रहे हो? उसका पूरा ध्यान इसी में रहता है कि उसे उसकी बॉडी को देख के लोग कहें कि हाँ इसने बहुत अच्छी बॉडी बनाई। आ रहा समझ में? तो अब समझ में आ रहा होगा तुम्हें कि आत्मज्ञान का मतलब क्या है। आत्मज्ञान का मतलब है कि तुम जो काम कर रहे हो उसके केंद्र में स्वयं हो, खुद के लिए कर रहे हो, खुद कुछ ही पाना चाहते हो इसलिए कर रहे हो, या जो सत्य है और जो होना चाहिए उसके लिए कर रहे हो। बस अगर तुमने ये समझ लिया, जान लिया, क्योंकि अहंकार जो करेगा स्वयं के लिए करेगा, ठीक है। और जैसे ही उसे पता चल गया कि वो है ही नहीं, वो जहाँ अपने आप को मान रहा है वहाँ तो अपने आप काम चल रहा है, आत्मज्ञान हो गया, उस वक्त फिर वो स्वयं की चिंता छोड़ देता है। फिर वो काम करता है जो वास्तव में उसे करना चाहिए। अभी तक वो काम करता है जो उसे बचाए रखे, जो उसे बनाए रखे, जो उसके अभिमान को बढ़ाए। और जैसे ही वो अपने आप को देखने लगता है तो फिर वो काम करता है, भले वो मिट जाए लेकिन जो सही है। फिर उसे कोई अच्छा बोले, बुरा बोले तो भी वो करेगा, बस वो सही होना चाहिए। समझ गए? फिर वो परवाह नहीं करता है कि कोई उसको क्या बोल रहा है, वो परवाह करता है कि ये ज़रूरी है इसलिए उसे करना है, उसके लिए भले वो नुकसानदायक हो फिर भी वो काम करेगा। और जब सत्य के लिए चलेगा तो उसके लिए तो नुकसान होगा ही, क्योंकि अहंकार झूठ है और जो काम वो करेगा वो झूठ को बढ़ाएगा। लेकिन जब वो सत्य में स्थापित हो जाएगा, जब वो अपने आप को जान जाएगा कि वो है ही नहीं, वास्तव में झूठा है, जहाँ पे वो बना बैठा है वहाँ तो उसका कोई काम ही नहीं है, तो फिर जब वो सत्य के लिए, तो मिटना तो स्वाभाविक है ना, अपने आप मिट जाएगा, है ना। तो अक्सर कवियों ने गाया भी है कि प्रेम वो होता है जो खुद को मिटा के किया जाए, प्रेम वो नहीं जो अपने आप को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए किया जाए। दीपक को देखा जलते हुए, दीपक जब प्रकाश करता है ना तो एक दिन मिट जाता है जलते जलते। उसी तरह से जब अहंकार सत्य की राह पे होता है, जब वो जानता है कि उसे क्या करना चाहिए, तो फिर वो भी मिट जाता है, फिर वो नहीं रह, नाम मात्र का नहीं रह जाता, शून्य हो जाता है। जब तक तुम स्वयं को केंद्र रखोगे तब तक कामना कभी खत्म नहीं होगी और कभी पूरी भी नहीं होगी, पूरी होके भी वो अधूरी रह जाएगी। ये डर, ये भय, भविष्य की चिंता, क्या होगा, कैसे होगा, समझ रहे हो, जबकि भविष्य हमारे हाथ में नहीं है। सब जानता है अहंकार कि भविष्य हाथ में नहीं है, भविष्य कुछ नहीं होता है, जो है वर्तमान ही है, लेकिन फिर भी वो भविष्य के लिए सब कुछ करता है। आ रहा समझ में? जब अहंकार काम करेगा तो भविष्य का सोच करके करेगा, लेकिन जब आत्मज्ञान से काम करेगा, जब वो समझ जाएगा कि भविष्य जैसा कोई चीज़ नहीं होती, तो फिर प्रेजेंट में रहता है, वर्तमान में रहता है। फिर वो सोचना बंद कर देता है, समझना बंद कर देता है, एक्शन लेता है, एक्टिव हो जाता है, फिर वो कल्पनाएं नहीं करता है। आ रहा समझ में? तो यहाँ कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो बाहर तुम देख रहे हो या जो कर रहे हैं लोग, तो उनमें से बहुत बड़ी साजिश है अहंकार को बचाए रखने की, ठीक है। बिना आत्मज्ञान के क्रिया संभव नहीं है, कर्म संभव नहीं है। मतलब जो कर्म कर रहे हैं वो सिर्फ बढ़ा रहा, मतलब कर्मकर्ता को नहीं बदल सकता। करता है जो भी कर्म करे, अगर कर्ता बदल गया, कर्ता अगर समझ गया कि वो कौन है, वो जान गया, तो फिर हर काम शुभ है। जब तक वो जानता नहीं कि वो कौन है, तब तक वो जो भी करेगा, सही करे तो भी गलत, गलत करे तो गलत तो है ही। आ रहा समझ में? तो इस तरह से इस श्लोक में आज अर्जुन को बता रहे हैं, और आगे देखेंगे कि अभी और क्या क्या है। ये सब चीज़ें ये है कि जो प्रकृति में लोग विधियों के पीछे पागल रहते हैं, ठीक है। अक्सर सुना होगा सभी को कहते हुए कि किसी विधि में कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पाप हो जाएगा। अगर विधि गलत रह गई तो, है ना। तो पूरा फोकस कहाँ रहता है? बाहर की विधि को पूरा करने में, ना कि अपने आप को देखने में। हर व्यक्ति को तुम देखो संसार में, वो बाहर की विधियों पे ये बताया गया है, ये मान्यता है, इसलिए इसे ऐसे ही करना है। एक भी चीज़, क्रिया ऐसी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि करवा चौथ पे
क्या क्या विधियाँ हैं, चांद को देखना है, चलनी से देखना है, और फल फ्रूट रखना है, क्या क्या करना है, मतलब हर विधि बहुत अच्छे तरीके से करना है। लेकिन ये नहीं देखना है कि कर्म करने वाला कौन है। विधि अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब समझ में आ गया, विधि पे फोकस नहीं करना है, फोकस किस पे करना है, कर्ता को देखने में, कर्म करने वाला कौन है, नियति क्या है। हाँ, तुम्हारा कर्म करने के पीछे नियति क्या है, और नियति ही है जो सत्य है ना। तुम जो भी हो, जैसे भी हो, तुम देखो तुम्हारी नियति क्या है। बताया ना कि केंद्र क्या है, स्वयं है या सत्य है, ठीक है। जब स्वयं के लिए कुछ किया जाता है उस वक्त तो सत्य और असत्य नहीं देखा जाता, फिर ये देखा जाता है कि मुझे किस चीज़ से खुशी मिल रही है ना। लेकिन जब सत्य के लिए किया जाता है तो फिर ये नहीं देखा जाता कि दुख मिल रहा है सुख मिल रहा है, कर्म करना है। आ रहा समझ में? फिर ये नहीं देखा जाता कि वो सही है या गलत है, बस ये देखा जाता है कि ये करना उचित है और इस वक्त यही करना है, बस। फिर उसका परिणाम क्या होगा, उससे फल क्या मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस पे तो हमने बहुत बात की है कि कर्म ही तुम्हारा फल होता है। जब तुमने कर्म करने का सोच लिया, तुमने जो कर्म कर दिया वही तुम हो, वही फल है तुम्हारा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज तक अगर आप भी विधियों के पीछे पड़े हैं, ना कि ये देखने में कि मैं कौन हूँ, मेरी नियति क्या है, तो फिर विधियाँ कोई काम की नहीं है, ठीक है जी। मेरा सवाल ये है कि अगर सही काम करने में थोड़ी हानि भी हो रही है इंसान की, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखो, मैंने अभी यहाँ पे जो बताया ना, सही काम करने में हानि या लाभ तो ठीक है, लेकिन देखने वाला कौन है हानि लाभ, बस वो देख लो, तो फिर सोचने की ज़रूरत नहीं है। मान लो किसी को अगर किसी की मदद करनी है और उसके लिए उसको अपनी कुछ कीमती चीज़ बेचनी भी पड़े, कुछ उधार लेना पड़े, तो क्या उसको ऐसा करना चाहिए? देखो, करना चाहिए, लेकिन यही देखना है कि तुम कौन हो। तुम लापरवाह इंसान हो, अगर तुम मेहनत करने से बच रहे हो, कतरा रहे हो, कंटिन्यू कंसिस्टेंसी किसी काम में अपना दृढ़ संकल्प नहीं लगा पा रहे हो, तो ये तुम्हारा सिर्फ एक भावना है कि मैं बेच के ऐसा कर लूँगा तो सही हो जाएगा। तुम अभी भविष्य के बारे में सोच रहे हो, तुम प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट में कोई दिक्कत नहीं है तुमको, और तुम प्रेजेंट में मेहनत कर सकते हो। तुम भविष्य की सोच के चैनल बेच रहे हो कि कल मैं नहीं कर पाऊँगा तो क्या होगा, कल नहीं कर पाऊंगा, कल नहीं, एंड टाइम पे मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा। तो ये भविष्य की चिंता है बेटा, ये भविष्य की चिंता है ना। तुम आज कर पा रहे हो ना, आज कर पा रहे हो, आज तुम जो चाहते हो वो कर पा रहे हो, तो फिर तुम भविष्य की चिंता क्यों कर रहे हो? आज करो ना जो तुम कर सकते हो। आज तो वही बोल रहा हूँ ना, आज तुम मेहनत करो, पैसे कमा सकते हो तुम। कोई भी आदमी बैठ के या बेच के नहीं पूरा कर सकता अपनी ज़िंदगी में। आज तुम मेहनत कर सकते हो, आज तुम आज की ख्वाहिशें पूरी कर सकते हो, तो कल भी तुम्हारा अच्छा होगा। मान लो तुमने बेच के 1 लाख रुपए इकट्ठा भी कर लिए और 12 महीने में 1 लाख रुपए खत्म हो गए, अगले साल तुम्हारी फिर यही दशा होगी, फिर क्या बेचोगे? मैं बोलना चाहता हूँ कि वो पैसा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं बैठ के खाऊं या फिर वो करूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे जानवरों की मदद करनी है, सर्जरी करवानी, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए, और वो पैसा मेरे पास कहाँ है? सर्जरी आज करवानी है, 2 महीने बाद करवानी। तो 2 महीने बाद की चिंता तुम आज क्यों कर रहे हो? क्योंकि उसका एक बच्चा है, वो भी बीमार अगर हो गया तो उसका इलाज। ये फिर बातें ही तुम कब की कर रहे हो? अगर हो गया तो मैं, अगर पैसा नहीं तो क्या करेंगे, है ना। देखो, जो बेटा जो होना है ना वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, और तुम हो गया या भविष्य सोच के अगर आज एक्शन ले रहे हो ना, तो ये गलत है। तो हम किस चीज को बचा रहे हैं? ये तो गलत बात है ना, डर रहे हैं बचाने के लिए। डर जो है ना, कामना है कि हम इस चीज, नहीं, हम जो डर है ना, जो बता रहे हैं कि हम किस चीज को बचा रहे हैं, यही डर ही बच रहा है, ये डर बच रहा है। अगर तुम ऐसा कर रहे हो ना, तो इसका मतलब तुम अपने डर को बढ़ा रहे हो। ये जो तुम्हारा डर है ना कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, 2 महीने बाद मेरा क्या होगा, ये डर बचा हुआ रहेगा। तुम हमेशा डरे हुए रहोगे, तुम इस डर से विजय नहीं पा पाओगे। समझ गए? पर सेफ्टी हो जाती है ना पैसे से आदमी। कितने लोगों के पास बहुत पैसा होता है, फिर भी कितने लोगों की जानें चली जाती है, कोई सेफ्टी नहीं होती है। समझ गया? तुम्हारे हाथ में सिर्फ आज कर्म करना है, और आज तुम मेहनत करो, कर्म करो, ना कि जो किया है मेहनत, जो अर्जित किया है उसके दम पे आगे भविष्य सोचो।
आज मेहनत करो, जैसे पहले किया था वैसे आज भी करो तुम। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, बढ़िया। आ गया समझ में कि तुमने जो अभी तक किया तुम उस पर भरोसा कर रहे हो, लेकिन तुम आज अपने ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हो कि तुम कर सकते हो। ये बहुत बड़ा दुख की बात है तुम्हारे साथ। तुम अपने आप पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो, तुम डरे हुए हो, तुम घबराए हुए हो। इस डर को बाहर निकालो। आज तक जैसे हुआ है ना, आगे भी होगा। हाँ, तुम माध्यम हो और माध्यम तुम हर वक्त रहोगे। 2 महीने बाद जो एक्शन लेना होगा उस वक्त तो सोचना। अभी से 2 महीने की प्लानिंग करके तुम अपना आज क्यों बर्बाद कर रहे हो? आज तुम उसमें जो कर सकते हो उस चैनल में वो काम करो। समझ रहे हो सकता है 2 महीने बाद तुम जो सोच रहे हो उसकी नौबत ही ना आए। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहाँ पे जो हमारी बातचीत हुई है और जैसा कि मैंने इन्हें समझाया है, भविष्य को देख के कभी भी जिंदगी का निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमें आज क्या कर सकते हैं और आज हमारा जीवन कैसा है, बस वो देखो और काम में उतर जाओ। ठीक है, कभी भी अगर ये डर है कि कल क्या होगा तो बिल्कुल उस काम को छोड़ दो, मत करो। आज क्या है, अभी क्या कर सकते हैं, बस वो काम करो। आज जो काम कर रहे हो उसे कल का सोच के मत करो। आज जो काम कर रहे हो आज के लिए काम आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस ये सोच के काम करो। ठीक है, आज जो काम तुम कर रहे हो वो काम तुम्हारे आज काम आ रहा है कि कल का सोच के तुम कर रहे हो, ये चीज़ समझो। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा कि हमें निर्णय प्रेजेंट में लेना चाहिए, ना कि फ्यूचर देख के, भविष्य देख के। और जो लोग ऐसा करते हैं उन्हीं लोगों का जीवन डर, लोभ, लालच, मोह माया में फंसा होता है और यही अहंकार का बढ़ रहा होता है, यही अहंकार की कामनाएं होती है। सत्य आपको प्रेजेंट में जीना सिखाता है और ऐसे ऐसे श्लोकों पे हम आगे बात करेंगे और भी अच्छे तरीके से समझेंगे। तो ये श्लोक आपको कितना समझ में आया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।